और अभी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्रिकेट को लेकर बड़ी खबर आई है। हमें पता है आपकी दिलचस्पी उसमें बहुत है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर टीम का ऐलान हो गया है। फिलहाल आपको ये बता दूं, बड़ी खबर ये है कि धोनी टीम इंडिया के मेंटर होंगे। वर्ल्ड कप में धोनी टीम इंडिया के मेंटर होंगे। 24 अक्टूबर को एक बड़ा मुकाबला भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन T20 जो इस साल 17 अक्टूबर से UAE में खेले जाने वाला है, उसे लेकर टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। पहला मैच पाकिस्तान से 24 अक्टूबर को होने वाला है। भारत का आर अश्विन टीम में है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, शाम को जब ABP न्यूज का आप क्रिकेट प्रोग्राम, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें ये क्लियर था, वो नाम सारे क्लियर थे कि ये संभावित नाम हो सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, शिखर धवन नहीं है, टीम में नहीं है। कपिल पाजी, शाम को आपने कहा था शिखर धवन इस बार नहीं चुने गए तो गड़बड़ हो जाएगी। उनके लिए क्या अब रास्ता बंद हो गया, क्योंकि अगर सेलेक्टर ने सोच लिया कि यंगस्टर को आगे लेके आना है तो यहाँ पर उनका रास्ता मैं समझता हूँ कि तय हो चुका है। क्योंकि एक उम्र होती है और एक समय होता है। सोच रहे थे कि ये लास्ट बार खेलेंगे वर्ल्ड कप, उसके बाद उनको यहाँ से रवानगी मिल जाएगी और रिटायरमेंट मिल जाएगी T20 से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सही है, यंगस्टर टीम ने, सेलेक्टर ने यंग टीम को आगे लेके आए हैं। अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों की टिप्पणी लूंगी, एक एक जो नाम आ रहा है उस पर। लेकिन अभी आपने देखा, GS विवेक मेरे सहयोगी बहुत एक्साइटेड है, इसलिए क्योंकि एक के बाद एक खबर टूट रही है, नाम आ रहे हैं, और इसीलिए GS विवेक, ऑल टू यू, बताइए कौन कौन है। जी रूबिका, आपको बता दें कि वर्ल्ड कप की टीम में विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन। जी हाँ, एक और सरप्राइज नेम, ईशान किशन को बतौर विकेटकीपर टीम में इंक्लूड किया गया है। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चाहर, एक और सरप्राइज सिलेक्शन, लेकिन इन फॉर्म सिलेक्शन है। राहुल चाहर की बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है T20 में से, राहुल चहर को मौका दिया गया है। रविचंद्रन अश्विन, जी हाँ, बतौर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट पिछले 4 साल से नहीं खेला, उनको मौका मिला है रविचंद्रन अश्विन IPL के परफॉर्मेंस के दम पर। अक्षर पटेल, एक और बड़ा सरप्राइज, अक्षर पटेल, तो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर इस स्क्वाड में है, अक्षर पटेल है। वरुण चक्रवर्ती, एक और वाइल्ड कार्ड, वो भी इस टीम में है। ज्यादा स्पिनर्स हैं यहां पर। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। स्टैंड बाय प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर। सबसे बड़ी खबर यह कि ईशान किशन को मौका मिला है। आर अश्विन की बहुत जोरदार और लंबी समय के बाद वापसी हुई है। नंबर 3 पर वरुण चक्रवर्ती, एक सरप्राइज वेपन है। अक्षर पटेल को, और ज्यादा फोकस यहां पर स्पिनर्स को दिया गया है, वो स्पिनर्स जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। शिखर धवन का कोई नाम नहीं है यहां पर, और जो दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर की हम बात कर रहे थे, उनका नाम सिर्फ स्टैंड बाय में आया है। रूबिका, ऑलराइट, GS विवेक ने बड़ी खबर आपको दे दी। टीम का ऐलान कुल मिलाकर लगभग हो ही गया है। तो कपिल पाजी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, टीम कैसी लग रही है आपको? सही है, कोई ऐसा नहीं है, पर ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि अगर 20 क्रिकेटर टीम बनाएंगे तो कोई भी ये टीम पिक नहीं करेगा। सब क्रिकेटर अपनी अपनी 90%, ये क्या होता है कि अगर क्रिकेटर को अलग अलग देंगे मौका तो 100 में से 80, 90-95% यही टीम होनी चाहिए। ये पहली बार ऐसा होगा कि अगर आप क्रिकेटर्स को बोलोगे, शायद किसी की भी टीम एक दूसरे से मिलती नहीं होगी। नहीं। और अतुल, आपको क्या लग रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस टीम को? देखिए, मैं तो हैरान हूं। मुझे लगता है कि वे स्पिनर्स के साथ टीम को भरना, ये कोई नई एक ब्रेन वेव चली है। और मुझे लगता है कि ये जो सोचा गया टीम मैनेजमेंट ने, अश्विन को जो टेस्ट मैच के जो मास्टर है उनको नहीं खिला के T20 में वापसी कराने पर, मुझे लगता है कि 11 में खिलाएंगे कैसे। जडेजा को आपने रखा है, अक्षर पटेल को रखा है, आपने राहुल चाहर को रख लिया, आपने वरुण चक्रवर्ती को रख लिया और चहल को नहीं रखा है। और मैं तो हैरान हूं कि ये एकदम से उथल पुथल जो कर दी टीम में, ये किसकी सोच है और इसका बेसिस क्या है। क्योंकि जो एक कहते हैं ना कि जो सोच है वो चलती है कि किस तरह से पिछले मैचेस खेले गए हैं, और एकदम से सारे घर के बदल डालूंगा, ये आइडिया आया किसको है? कपिल पाजी, आप अग्री करते हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि आप 10 टॉप क्रिकेटर्स को बोलो कि ये टीम बनानी है, इनमें से किसी की भी टीम इसके साथ सहमत नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये टीम बेहतर हो, जीत के लाए, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करेगा। तो ये थोड़ी सी
बिल्कुल अतुल ने सही कहा, अलग सी टीम सामने आई है। किसकी सोच है ये शायद कल तक हमें पता चलेगा। हाँ, थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना चप्पे चप्पे पर जीएस विवेक के सूत्र मौजूद हैं। जीएस, आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं? बताइए, हमारे यहाँ बैठे दोनों क्रिकेटर ये कह रहे हैं ये क्या कर दिया। अतुल वासन कह रहे हैं घर के सारे पर्दे बदल डालूंगा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है अभी। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको ये बता दें कि जो लॉजिक अभी पूछ रहे थे अतुल भाई यहाँ पर और कपिल पाजी कह रहे थे, उसके पीछे जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि ईशान किशन को टीम में इसलिए मौका मिला है क्योंकि बतौर ओपनर, थर्ड ओपनर की तरह उनको रिजर्व में रखा गया, इसीलिए वो स्क्वाड में मौजूद है। इसीलिए ईशान किशन का चयन हुआ है। युजवेंद्र चहल की जगह पर राहुल चहर को इसलिए पिक किया क्योंकि राहुल चहर का T20 फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। युजवेंद्र चहल फिलहाल उनको लग रहा है कि जितनी फ्लाइट और जितनी धीमे वो फेंकते हैं उससे ज़्यादा फायदा यहाँ पर राहुल चहर के गेंदबाजी से होगा। इसीलिए इन फॉर्म राहुल चहर को युजवेंद्र चहल के ऊपर से किया है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का फिटनेस है, वो फिट तो हो चुके हैं लेकिन आईपीएल में नहीं खेलेंगे, मैच फिटनेस नहीं होगी, इसीलिए उनको एक स्पिनर की ज़रूरत थी। और यहाँ पर ये एक रिक्वेस्ट आई थी टीम मैनेजमेंट के पास भी कि उनको एक्सपीरियंस की भी सख्त ज़रूरत है और इसीलिए आर अश्विन को पिक किया गया क्योंकि वहाँ पर स्पिन डिपार्टमेंट में उनको एक्सपीरियंस चाहिए। रही बात यहाँ पर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की। एक सेकंड रोक रही हूँ कपिल पाजी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये धोनी की सोच तो नहीं है, विवेक से जानना चाहता हूँ क्योंकि वो अलग से उभर कर आए हैं, शायद उनकी सोच ऐसे अलग सी होती है। क्या अगर वो बता सके कि इसमें धोनी का इम्पैक्ट है सेलेक्टरों के साथ? क्योंकि सबसे पहली खबर तो यही आई ना जीएस के वो मेंटर रहने वाले हैं, तो उनका कितना इसमें डिसीजन मेकिंग। देखिए रूबिका, एक और इसमें बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री का टेन्योर खत्म हो रहा है, नए कोच का चयन होगा और अभी तक राहुल द्रविड़ ने कह दिया कि वो दिलचस्पी नहीं है। और राहुल और मैं आपको बता दूं कि अगर MS धोनी इस टीम के साथ बतौर मेंटोर जुड़ रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि एक ट्रांजिशन है और यहां से MS धोनी की टीम इंडिया अभी तक हम फील्ड पे देखते आ रहे थे और अभी भी मेंटोर या कोच कह लीजिए, बस मेंटोर फिलहाल है, कोच आगे होना और यही रणनीति के साथ बीसीसीआई भी चल रही है क्योंकि एक ट्रांजिशन होना है। अगले साल फिर एक और T20 वर्ल्ड कप है और इसीलिए बतौर मेंटोर टीम में यहां पर जोड़ा गया। और जब रवि शास्त्री का टेन्योर खत्म होगा वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कोई नया कोच नहीं बल्कि MS धोनी ही इस टीम के साथ रहेंगे। तो इसी सोच के साथ MS धोनी को इस टीम में जोड़ा गया है और यहां पर माना यह गया है, सोच ये गई है कि क्योंकि आईपीएल भी हो रहे हैं दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, तो पिचेस और भी धीमी हो जाएंगी, तो इसीलिए फास्ट बॉलर से ज्यादा स्पिनर्स की जरूरत है और क्योंकि ऑलराउंडर्स की जरूरत है इसीलिए रविंद्र जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं। थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिन की जरूरत है इसीलिए वरुण चक्रवर्ती को रखा गया है। ऑफ स्पिनर चाहिए तो एक्सपीरियंस के साथ चाहिए, इसीलिए आर अश्विन को रखा गया है। और क्योंकि हार्दिक पांड्या फिट हैं इसीलिए वो थर्ड सीमर का रोल अदा करेंगे इस प्लेइंग 11 में। और इसीलिए हमने देखा है कि दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर को जगह नहीं मिली है और वो स्टैंड बाइज में रहे हैं रूबिका। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं, आप हर एक चीज़ की रीजनिंग दे रहे हैं कि ये नाम इसलिए ज़रूरी है, ये नाम इसलिए ज़रूरी है, उसके बावजूद मुझे लगता है ये दोनों खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बावजूद अगर उनको ये टीम पसंद नहीं आ रही है तो क्या रीज़न है? कपिल पाजी, आप क्या वजह है कि आपको ये टीम कुछ बहुत ज़्यादा दमदार नहीं दिख रही? एक जगह कहते हैं कि आप करंट फॉर्म को देखते हैं और दूसरी तरफ आप करंट फॉर्म को नहीं लेते। एक तरफ तो कहते हैं कि चहर बहुत अच्छा है, उसकी फॉर्म को देखा जाए तो पिक करते हैं। अगर ये मेथड है तो ये सबके लिए अप्लाई होना चाहिए, एक प्लेयर के लिए नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा लेकिन मैं थोड़ी सी बातें जानना चाहता हूँ कि इनकी सोच इसके पीछे क्या है। अतुल वासन, देखिए मैं तो ये कहता हूं कि हर फील्ड में जो एक्सपर्ट रहते हैं ना, उनके पास कैपेसिटी रहती है कि हर चीज को क्वेश्चन करें और हर चीज को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप बैठे शाम तक तो आपको हर प्लेयर की मैं जस्टिफिकेशन दे सकता हूं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कोच की शिफ्टिंग हो रही है और मेंटोर ले जा रहे हैं, और राहुल द्रविड़ को तो समझदार हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भैया ये जो साउथ के जो शरीफ हमारे संजीदा जो खिलाड़ी है ना, उनको पता है कि ये जो अनिल कुंबले के साथ हुआ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी इस टीम के इर्द गिर्द रहना नहीं चाहता है, तो धोनी को शायद तैयार किया जा रहा है। और अब आईपीएल की फॉर्म देखें, ईशान किशन आपने सही चीज किया है, पर मुझे लगता है कि कहीं श्रेयस अय्यर जो थे उन्होंने जो पिछले जो बॉडी ऑफ वर्क है खिलाड़ियों का वो निगलेक्ट किया है, वो रिजेक्ट किया है इस मैनेजमेंट ने। उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप जस्टिफाई तो हर चीज को कर सकते हैं, पर एक सोच जो क्रिकेट की है, जो पाजी भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं,
वो उसके लिहाज से तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आप दोनों से एक खास खिलाड़ी के बारे में चर्चा इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि आज सोशल मीडिया पर उनके नाम को लेकर खूब चर्चा हुआ है। इनफैक्ट आज कपिल पाजी ने जब शाम को हमारा शो हो रहा था क्रिकेट पर, तो ये वाह क्रिकेट में कह दिया था क्लियरली कि अगर शिखर धवन इस बार सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट ओवर है इस क्रिकेट में उनका करियर। तो कपिल पाजी प्रोफेशनली भी वो परेशान, पर्सनली भी बहुत परेशान चल रहे हैं। डिवोर्स को लेकर उनकी तमाम खबरें चलती रही, लेकिन मैं आपसे प्रोफेशनली पूछना चाहूंगी। और मैं पर्सनली बात करना नहीं चाहूंगा, हाँ, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है क्रिकेट में। क्योंकि पिछले सीरीज में या पिछले जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, पिछले आईपीएल में देखो इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेली है। अगर वो मेथड लेते हैं तो वो उनको टीम में होना चाहिए। एक प्लेयर के लिए वो मेथड लेते हैं, दूसरे प्लेयर के लिए नहीं लेते, तो थोड़ा सा अजीब सा आप होते तो आप सेलेक्ट करते या नहीं करते? मैं तो करता, क्योंकि एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है जो आपको 20 ओवर खेल के पकड़ सकते हैं और दूसरी टीम अटैक कर सकती है। क्योंकि इनका समय हो चुका है। इन्होंने बहुत, शिखर धवन ने इंडिया को जीत दिलाई या क्रिकेट खेली, क्योंकि हर एक प्लेयर का समय आता है और जाना है। तो मैं ये सोच रहा था कि एक्सपीरियंस के साथ अगर वो लास्ट सीरीज होती तो बहुत बेहतर होता। अतुल वासन 68 मैचेस खेले हैं, 1759 रन जो हैं उन्होंने बटोरे हैं। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है 126। अभी प्रेजेंट फॉर्म ठीक है, नहीं चल रहा है। आप होते तो क्या करते? शिखर धवन को लेते नहीं लेते अपनी टीम में? देखिए, अगर स्टैटिस्टिक्स से टीम बनानी हो ना तो सिलेक्टर्स की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आंकड़े बना लें और उनमें से टॉप प्लेयर सिलेक्ट कर लें। पर क्रिकेट में एक एक्स फैक्टर रहता है, और मैं पाजी से बिल्कुल सहमति रखता हूं कि जिस खिलाड़ी ने 600 रन बना दिए आईपीएल में, जो आपका सबसे बड़ा मापदंड है, और उसने अभी श्रीलंका में जाकर रन बनाए हैं। पर यह बात भी सही है कि इस लड़के की मैं दाद देता हूं कि पिछले 3-4 साल से ये जाते जाते छोड़ नहीं रहा है, और इसकी उसका जो जुस्तजू है उसकी, वो लगातार उसे बेटर परफॉर्म कराती है। हालांकि वो वैसा प्लेयर नहीं है जो 8 साल पहले था, पर उसके बावजूद भी छोड़ नहीं रहा है। तो इस एटीट्यूड से अगर आपको एक जिद की ही रिस्पेक्ट कर लेते तो एक बार पसंद आता। ओके, जीएस विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? बिल्कुल रूबिका, मैं आपको ये बता दूं कि चेतन शर्मा जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स है, उन्होंने अभी कहा है कि वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने पिक किया है एज अ मिस्ट्री स्पिनर, और क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिन करते हैं इसलिए सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज होंगे। उन्होंने ये भी साफ करके कह दिया है कि हार्दिक पांड्या कंप्लीटली फिट हैं और अपने पूरे ओवर्स डालेंगे हर मैच में। उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया है कि केएल राहुल को उन्होंने सिर्फ बतौर ओपनर पिक किया है और इसी वजह से उनको रखा गया है। और ये भी साफ कर दिया है कि रोहित और राहुल ही ओपन करेंगे, विराट नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। और टीम का जो चयन हुआ है, जो बाकी लोगों का चयन हुआ है, वो पहले फर्स्ट 11 को रखा गया है और उसके बाद बाकी 4 जो बैकअप है उसकी तरीके से पिक किया गया, और इसी वजह से हम कुछ नए चेहरे देख रहे हैं। जीएस विवेक बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल पाजी, अतुल वासन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टीम का ऐलान हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।